ये प्रवचन सार नामक शास्त्र आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले बनाया और इसकी ये आत्म तत्व प्रदीपिका नाम की टीका उस सहित ये आरंभ होता है और उसका फिर अनुशीलन कहाँ किसमें क्या है इसकी सब चर्चा इसकी पृष्ठभूमि में की है मंगलाचरण के बाद। उसके बाद अपन उसे पढ़ेंगे जिससे सारी ये बात हमारे ख्याल में आ जाएगी कि इसमें क्या है। ज्ञान ज्ञेयमय निज आत्म आराध्य है। जो अपना आत्मा जिसकी अपन को आराधना करना है वो आत्मा स्वयं ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो पार्टी हैं, अब तुम दो में से एक कोई ले लो, एक किसी पार्टी में शामिल हो जाओ कि ज्ञान बन जाओ कि ज्ञेय बन जाओ। दोनों में कैसे रह सकते हो? किसी की शादी हो तो तुम लड़की वाले और लड़के वाले दोनों कैसे बन सकते हो? क्या लड़की वाले की तरफ हो जाओ जब लड़के वाले की तरफ हो जाओ। कोई भी दो पार्टी हो खेलने में, कबड्डी में, क्रिकेट में, तो दो पार्टी में से एक में ही रह सकते हो ना। लेकिन ये भगवान आत्मा यहाँ ऐसा नहीं है। जानना भी उसे ही है और जानेगा भी वो ही। जानने वाला भी वो ही है और जानने में आने वाला भी वो ही है। तो ज्ञान ज्ञेयमय और उसकी दूसरी शर्त ये है कि वो निज होना चाहिए। अब तीन बातें हो गई। वो ही उसे ही जानना है, वो ही जानेगा और वो कोई पर नहीं होना चाहिए कि कोई भी आदमी, ऐसा नहीं। वो निज अपने आत्मा की बात होना चाहिए, है ना। ये बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो हमारे पहले ही ख्याल में आ जाएंगी तो हमेशा हमें ये समझने में सुविधा रहेगी। क्योंकि हम चाहे जितनी और बड़ी बड़ी बातें करते रहें लेकिन अंत में ये निकले कि ये तो दूसरों की बातें हैं। जैसा कि होता है ना, ये तो अरहंत की बातें हैं और ये तो सिद्ध की बातें हैं, ये आचार्य की हैं, ये उपाध्याय की हैं। तो ऐसे वो किसी कोई ना कोई दूसरे की बात निकल जाती है। और जैन दर्शन में दूसरे की स्तुति निश्चय स्तुति होती नहीं है, व्यवहार होती है। व्यवहार माने कहने की, उसे कुछ नहीं होने वाला है। आप कहते कैसे नहीं, पुण्य बंध तो होगा। अरे तुम बंध को भी होना मानता है। जिसे काटना है और वो ही होगा तो तेरे विरुद्ध होगा ना। जो कुछ भी होगा बंधन में पड़ेगा ना। तू तो मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए निकला है ना। तो पहली शर्त क्या है कि वो ही जानने वाला हो, दूसरा जानेगा तो जो जानेगा उसे लाभ होगा, तुझे नहीं होगा। और जो जानने में आएगा उसे भी लाभ होगा। लाभ तो क्या, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, इसलिए वो तो लाभ अलाभ की समस्या ही नहीं है वहाँ। लेकिन वो ही वो है और इसलिए कहते हैं ये दोनों में होना चाहिए। इनमें मैं किसी को शामिल नहीं करूँगा। जैन दर्शन सबसे बड़ा स्वार्थी दर्शन है और स्वार्थ का अर्थ समझते हैं जैन दर्शन में क्या है? परमार्थ। उसी को परमार्थ कहते हैं और उसी को स्वार्थ कहते हैं। अब हमने परमार्थ शब्द को तो मान लिया मोक्ष और स्वार्थ को ना मालूम क्या मान लिया कि वो आदमी तो बहुत स्वार्थी है। तो सबसे बड़े स्वार्थी तो सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, त्रिकाली तो भगवान आत्मा है। क्योंकि स्व माने क्या होता है? स्व माने अपना आत्मा। और जब एक देव दूसरे देव का करता ही नहीं है और कोई किसी का कर ही नहीं सकता तो स्व को ही करना है और स्व का ही करना है। तो जो स्व की बात हो, दोनों स्व हों, वो स्वार्थ। तो उसको ही तो परमार्थ कहते हैं, उसको ही तो धर्म कहते हैं, उसको ही तो निश्चय धर्म कहते हैं, उसको ही तो मोक्ष मार्ग कहते हैं।
है ना। यानी जो सबसे बढ़िया चीज थी वो हमने सबसे घटिया बना दी उसे, वो आरोप की चीज बन गई। जो सौभाग्य की चीज थी, अपने यहाँ कोई साधु बनता है, दीक्षा लेता है, क्या करता है बताओ, कि मैं आज से किसी की फिक्र नहीं करूंगा, यही तो करता है। राज्य तो राज्य में रहता है, राजा उसका क्या करता है। आपकी मकान है, संपत्ति है, आप छोड़ के चले जाएंगे तब भी वो तो रहेगी ना वैसी की वैसी। कोई देखेगा तुम जैसा आकर के, कोई उसको भोगेगा, जो नाम उसे देना हो आपको, भोगना, देखना, संभालना, जो नाम देना हो, बात सब एक ही है कि वो जो उसके विकल्प में उलझेगा। कोई बढ़िया अर्थ किसी का नहीं है। तो अब वो जब पर में कुछ करना ही नहीं है, ऐसा संकल्प लेके तन का वस्त्र भी छोड़ के निकला है। यदि उनका बस चलता तो तन भी छोड़ के निकलते, लेकिन वो आत्महत्या है ना, वो नहीं है ना, इसलिए तन रखा है उनने। लेकिन तन के प्रति भी एकत्व ममत्व तो छोड़ ही दिया है। एकत्व ममत्व का भी हम सही अर्थ नहीं समझते हैं, हजारों दफे समझाने के बाद भी। हम क्या समझते हैं कि ममत्व माने उससे राग करना। राग करना वो ममत्व नहीं है, ये तो श्रद्धा का दोष है। एकत्व ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, और राग दो वो चारित्र मोह का है। उसमें सिर्फ अपनापन करना कि ये मैं हूं, ये इसका नाम ममत्व है। तो यदि मैं हूं, उसमें तो एकत्व हो गया, बस ये मेरा है, इसमें ममत्व। मैं हूं एकत्व, मेरा है ममत्व, मैं इसका करता हूं कर्तृत्व, मैं इसका भोगता हूं भोक्तृत्व। और इन चारों का एक ही अर्थ है, क्या? मिथ्यात्व। पर मैं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसलिए चाहे एकत्व कहो चाहे ममत्व कहो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। जब उनका अंतर्गत भेद करना है तब हम भेद कर देते हैं कि ये मेरे में है कि मेरा है। ऐसा है, कुछ पदार्थ इस जगत में ऐसे हैं जिनमें ये आत्मा एकत्व करता है, जैसे शरीर। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जिनमें ये आत्मा ममत्व करता है, जैसे मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, है ना। इसे ये फर्क है। लेकिन दोनों एक से मिथ्यात्व हैं। अब टोडरमल जी ने ऐसा लगा मोक्षमार्ग प्रकाशक में कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि पुत्र मेरा है, और कभी कहता है पुत्र रहेगा तो मैं ही रहूंगा। पुत्र के पास रहेगा तो मेरे ही पास रहेगा। तो कुछ ठिकाना नहीं है। मैं तू नक्की तो करके तू है कि तेरा है, ये पुत्र तू है कि तेरा है, नक्की तो कर कुछ। दोनों जगह हापड़ा मारना चाहता है। उसे मैं हूं भी कहना चाहता है और मेरा भी कहना चाहता है। शरीर में एकत्व बुद्धि भी करता है कि ये मैं हूं, और फिर कभी कहता है मेरा है। तो उसमें लिखा है कभी कहता है मैं हूं, कभी कहता है मेरा है। मेरे कहने का अर्थ ये है, इन चारों का एक अर्थ है। तो अब वो कहते हैं कि कहीं दूसरे घर हमें जाना नहीं है आत्मा के कल्याण करने के लिए। क्यों? कि ज्ञान ज्ञेयमय निज आत्म आराध्य है, जो स्वयं ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, जानता भी है और जानने में भी आता है, ऐसा अपना ही आत्मा आराधना करने योग्य है। कितना बड़ा अंतर है, ध्यान देना। ये पंच परमेष्ठी है ना, मंदिर में विराजमान प्रतिमा तो बहुत दूर की बात है। तो साक्षात सिद्ध शिला में जो विराजमान सिद्ध भगवान हैं, उनकी आराधना से भी पुण्य बंद होगा, कर्म कटेंगे नहीं।
और यदि उसमें एकत्व बुद्धि रूप आराधना करी तो मिथ्यात्व ही होगा। चाहे स्त्री को अपनी मानो और चाहे सिद्धों को अपना मानो। मिथ्यात्व नामक पाप तो दोनों में एक सा है। वो शुभ भाव होगा, वो अशुभ भाव होगा, है? थोड़ा पुण्य की जगह पाप बन जाएगा, पाप की जगह पुण्य बन जाएगा। तो ऐसा तो अनादिकाल से होता आया। निगुद में भी पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बनता रहा है, पाप बनता रहा है। इसका प्रमाण तो ये है कि अनादिकाल से वहाँ पड़ा है। यदि वो पाप नहीं बन रहा होता तो वो उदय में कहाँ से आता, वहाँ क्यों पड़ा रहता। और पुण्य भी बन रहा है। यदि पुण्य नहीं बन रहा होता तो निकलता कैसे। अब आप एक और पुण्य के बंधने से निकलता तो है, अब तो कुछ ठिकाने आए। समझ में आया तर्क क्यों कि पुण्य बनता है कि उससे संसार से हम निकले तो, निगुद की महाजेल से उससे निकले तो, क्योंकि वहाँ कर्मों के बंधे नहीं और कटे, ऐसा तो कुछ पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बंधेगा ऑटोमेटिक प्रक्रिया में, तो मान लीजिए कि वो निकल के 2 इंद्रिय हुआ। तो एक इंद्रिय भी पाप प्रकृति है, 2 इंद्रिय भी पाप प्रकृति है, 3 भी पाप प्रकृति है, 4 भी पाप प्रकृति है। फिर तारतम्य में लगाएंगे कि नहीं, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय कुछ अच्छी है, अच्छी तो पुण्य के उदय से मिलती है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय ठीक है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय ठीक है। ऐसे करते करते सर्वार सिद्धि तक जाएंगे। अब कौन कब से उसे पुण्य कहने लगेगा, कब से पाप कहने लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अनुयोग भी अपनी अपेक्षा से बात अलग अलग करेंगे, लेकिन मैं बोला कि एक इंद्री बार बार बंध रही है, फिर वही उदय में आ रही है, फिर वहीं पैदा हो रहा, तो 2 इंद्रियां निकल के आ गया। तो कुछ तरक्की तो की, निकला, फिर 3 इंद्री, 4 इंद्री आ जाता है ना। लट पिपील अलिया आदि शरीर भरो भरी बहु पीर, लेकिन है में सब पाप ही में। इकट्ठा एक ठोक के भाव मिल लो तो पाप, ये निगोद से निकला है। और इसमें एक पंक्ति आती है ना, कौन अति भाग्य के उदय से सेनी पंचेंद्री था, ऐसा कुछ है ना, है? मतलब कहीं से उन्होंने एक पॉइंट को टच किया है जहां से उन्होंने पुण्य मानना शुरू किया है, वहां तक तो पाप ही पाप है। लिखा है शायद मनुष्यगति में लिखा है कि स्वर्ग में चला गया, जहां से भी उन्होंने स्वर्ग में भेजा है वहां थोड़ा है पुण्य के उदय की बात की है। तो अज्ञान गेमय निज आत्म आराध्य, और आराध्य किसे बोलते जानते हैं? आराधना। हम आत्मा की आराधना करना है, हम तो बस अब धर्म में ही लगे हैं। आराधना क्या है आप जानते हैं? ये शुभ पूजा भक्ति कुछ ये आराधना नहीं है। भले ही पे लिख दिए आराधना अर्चना, बहुत नाम लिख दिए थे क्या, आत्मा आराधना, उसमें एक पंक्ति नहीं है आत्मा आराधना की। तो किताबों पर छप दिया ना, आज के अपने को बड़े आध्यात्मिक कहते हैं, बाकी तो वे हैं ही नहीं, बाकी तो ऐसा लिखते ही नहीं हैं, लेकिन लिखते हैं वे भी अपने को। लेकिन आराधना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बोलते हैं। और आत्मा में ये मानना कि ये मैं हूँ, उसका सही स्वरूप जानना, और फिर ये मानना कि ये मैं हूँ, इसका नाम श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा की आराधना है। फिर उसे ये जानना और ये जानना कि ये मैं हूँ, ये कौन से ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा आराधना है। और उसी को जानते रहना एकत्व बुद्धि पूर्वक, उसका नाम चारित्र की तरफ से आराधना है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो ऐसी आराधना कौन कर रहा है बताओ? है? नहीं, कुछ नहीं है आराधना।
ऊपर से किताब पे लिख दो, चाहे जितने लिख दो, चाहे जितने लिख दो। इसे अध्यात्म महल लिख देने से भी उसमें अध्यात्म थोड़ी टपकने लगेगा। आजकल तो जी अध्ययन लोग तो पूजा पाठ को ही अध्यात्म कहते हैं। देखो, ज्ञान ज्ञेयमय निज आत्म आराध्य, आराधना का मतलब समझे? तो क्या हम कर रहे और ये नहीं कर रहे, ये कैसे निर्णय करें? सम्यक दृष्टि निरंतर आराधना कर रहा है। रोटी खा रहा हो तब, लेटरिन जा रहा हो तब, 5 इंद्रियों के विषयों में लगा हो तब। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में एकत्व किए है ना, उस वक्त छूट जाता है क्या? आपके जो करोड़ों की संपत्ति के आप मालिक हो, तो आप सोते वक्त भूल जाते हो, खाते वक्त आप इसकी ये आप में से चला जाता है कि मैं करोड़पति हूँ, इसका मकान का मालिक मैं हूँ, हैं? बोलो, लेटने जाते वक्त छूट जाता है। 5 इंद्रियों के विषय भोगते वक्त छूट जाता है। पर में एकत्व बुद्धि बनी रही तो मिथ्या आराधना चालू है, और अपने में बनी रही तो सम्यक आराधना चालू है। तो आराधना तो चालू है ही, और श्रद्धा गुण में ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी में भी अपनापन नहीं हो। कहाँ है बोलो आराधना? आराधना तो चालू ही है, तो ध्यान भी 24 घंटा चालू है। एक समय को जानना वो ज्ञान है, और लगातार जानते रहना किसी चीज को वो ध्यान है। तो आप एक एक समय को जानते हो, असंख्यात समय बाद तो आपको पता चलता है, समझे ना? एक सुई चुभाएं आपको सोते वक्त, और फिर ऐसे चुभा के निकाल लें, तो जब चुभाई तब तो आपको पता ही नहीं चलता है, जब निकल जाती है उसके असंख्यात समय बाद पता चलता है। किसी बच्चे को जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो नहीं समझता क्या कर रहे हैं, माँ हाथ में लिए है, माँ ऐसा हाथ पकड़े है, उसे कोई शक होता ही नहीं है। और जब उसको सुई चुभाते हैं और एकदम जल्दी से निकाल लेते हैं, लगाकर इंजेक्शन लगा के निकाल लेते हैं, उसके भी 1 मिनट बाद रोता है बच्चा। जब लगी तब कहाँ रोया, पता ही नहीं चला। जब तक पता चलता है तब तो वो लग के निकल चुकी होती है, हैं? असंख्य समय बाद तो पता चलता है। देखो, ये असंख्य समय में तो उपयोग स्थिर होता है, अब हमेशा रहता है। इसलिए ये समस्या ही नहीं है श्रद्धा ज्ञान चारित्र की। सिर्फ इतना सा काम है कि अभी कहीं लगा है, वहाँ से हटाकर अपने में लगाना है। जब ये करना पड़ेगा तो अपने और पराये में भेद करना पड़ेगा, कहाँ लगा है और कहाँ से कहाँ हटाना है। ये आराधना, ये विधि है। अब उसमें तुम्हारी सारी ये विधियाँ कहाँ आती हैं, हैं? कि पहले विनय पाठ बोलो, फिर बाद में अत्र ये बोलो, फिर ये बोलो। अभी क्या करें, सब वैष्णव में जाके देखो तो वही लिखा है। यहाँ भी लिखा है पवित्रा पवित्रो वा, वहाँ भी लिखा है अपवित्रा पवित्रो वा, बिल्कुल हूबहू शब्द। ये अपने भी परमानंद किसी ब्राह्मण पंडित नहीं बनाए हैं। जिसने पहले वो बनाए होंगे ना, तो जैनियों ने कह दी हम तो तुम्हारे नहीं करेंगे, मंगलम भगवान विष्णु, हम तो नहीं मानेंगे, कि तुम्हारा बना देते हैं। तो मंगलम भगवान वीरो जैनियों का हो गया कि नहीं हम तो नहीं मानते हैं। ये तुम कैसे पंडित हो? जैनों की नकल उन्होंने की होगी, किसी ने किसी की है ना। बात तो दोनों की एक सी है, बस विष्णु की जगह वीरो लिखा है। ये जरूरत थी रमेश, अपन ने 1008 नाम भगवान के गिनाए, उसमें विष्णु भी तो लिखा है, उसी से भी काम चलता था। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही तुम्हारी क्या नहीं? अपने 1000 नामों में ये भी हैं। भक्तांबर में बोलते हो ना, तुम शंकरोसि भवन त्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, ऐसे लिखा है अपने यहाँ।
बुद्धिस्तमेव विवचात बुद्धि बोधात। हे भगवान, आप ही बुद्ध हो। क्यों? बोलो क्यों? तुम्हारा नहीं चाहिए, मान तुम का जवाब चाहिए। अब तो शास्त्री हो गए, फाइनल जाने वाले, डिग्री लेने वाले, इतनी संस्कृत नहीं कर सकती। बुद्धि बोधा, क्या विबुधार्चित बुद्धि बोधात, लगाओ माथा। विबुध माने होता है विद्वान, इंद्र, देवता, बड़े लोग, और विबुधार्चित उनके द्वारा पूजित हैं, उनके द्वारा जो पूज्य हैं। विबुधार्चित बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिनके है, जिनमें ऐसी बुद्धि है कि देवता लोग भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे आप हो। और जिनकी देवता लोग पूजा करते हैं उन्हें बुद्ध कहते हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हो। बस उन्होंने परिभाषा अपनी तरफ से लगा दी, उन्होंने बुद्ध नाम से तो ऐतराज नहीं किया। बुद्धिस्तमेव, बुद्ध ही तुम हो। विबुधार्चित बुद्धि बोधात, ठीक है। और तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तुम ही शंकर भगवान हो। कि भाई जटा वाले के सुनो सुनो, भुवनत्रय, भुवनत्रय माने तीन लोक में, शंकरत्वात्, सम माने शांति, सम माने सुख, सम माने समता करने वाले हो। तीन लोक में शांति कर देते हो, इसलिए तुम ही शंकर हो। और धातासी, तुम ही विधाता हो। विधाता माने ब्रह्मा जी। ये कैसे हो कि दुनिया बनाई है तुमने? हाँ, क्या है बोलो? धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान किया है। अब विधान से मतलब समझना क्या होता है विधान? विस्तार से मोक्ष मार्ग की विधि बताई है। विधेर विधानात्, विधान माने विस्तार है। पूजन विधान माने पूजा हमने विधान माने विस्तार से किया है। हमने सम्मेद शिखर पूजन विधान, पूजन माने हमने सम्मेद शिखर की सीधी एक पूजन कर ली, सम्मेद शिखर पर्वत की, तो वो पूजा हो गई। और फिर एक एक टोंक का, और फिर कितने दूर है, कहाँ है, क्या है, डिटेल सहित जो हमने की, तो वो विधान हो गया। अब हम समझते हैं छोटी होती है वो पूजा होती है, और जो बड़ा होता है वो विधान होता है। 150 पेज का हुआ तो विधान हो गया, और नहीं तो पूजा हो गई। क्या हमारी हिंदी साहित्य में भी ऐसा झगड़ा चलता है कि छोटी हुई तो कहानी हो गई, और बड़ी कहानी हुई तो उपन्यास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी उपन्यास 20 पेज का भी हो सकता है, और कभी कहानी 100 पेज की हो सकती है। जैसे चंद्रधर गोलेरी शर्मा की कहानी है, कौन उसने कहा था नहीं दादा, एक है 60-70 पेज की कहानी, क्या है, सुखी जीवन। वो कहानी है 70-80 पेज की, उपन्यास क्यों नहीं है? कहानी और उपन्यास में चैप्टर बदलते हैं। उपन्यास में चैप्टर बदलते हैं। जैसे सत्य की खोज है, एक आया, फिर दूसरे चैप्टर में दूसरी बात चली, फिर तीसरे में तीसरी बात चली, फिर वो जाके आगे मिल जाती है। जैसे वो शील कथा वगैरह में आता है, यहाँ की कथा यहाँ ही रहो, आगे और भयो सो सुनो, आता कि नहीं? यहाँ की कहानी यहीं छोड़ो, अब उज्जैनी की सुनो। फिर उज्जैनी में क्या हुआ, फिर यहाँ की यहीं छोड़ो, अब जाके हस्तिनापुर की सुनो कि बेईमुनि महाराज हस्तिनापुर से उज्जैनी पहुँचे, फिर ये हुआ। आप सुने ना? तो
जगह जगह बदलती है, कहानियाँ बदलती हैं, प्रसंग बदलते हैं, ऐसे और बहुत से नियम हैं, तो वो उपन्यास कहलाता है। माने वो कहानियों की कहानी, लेकिन लंबी कहानी है और बस एक घटना, ओनली वन घटना, जीवन की एक घटना का वर्णन हो, वो कहानी, और अनेक घटनाओं जिसमें बताई जाएं वो उपन्यास। मूलभूत अंतर ही है। अब सुखी जीवन नाम की जो कहानी है, वो कहानी क्यों रखी है मालूम उसमें है क्या? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक व्यक्ति है लेखक, उसने एक किताब लिखी कि सुखी जीवन, कि किसी आदमी को जीवन में सुखी रहना है, सुखी होकर के जीना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो कैसे रहना चाहिए तो उसका जीवन सुखी होगा। क्या ये सुखी जीवन कहानी, कि सुखी जीवन कैसे बनता है, क्या है, ये बताएगा वो। और उसने उस सुखी जीवन कहानी का जो लेखक है वही वहाँ हीरो है। क्या है? सुखी जीवन किताब का जो लेखक है और उसका जीवन कितना सुखी है, उसका वर्णन है कि कितना दुखी, वो अत्यंत दुखी है। वो सुखी जीवन वो बताता है कि सुखी जीवन जीना है तो पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए, पहाड़ियों के पड़ोसियों के साथ ऐसा करना चाहिए। और वो उसकी पत्नी से ज़्यादा दुखी है। क्यों? कि वो इसमें लग रहा है ना, तो पत्नी की जैसा उसने खुद बताया कि पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए, वो कर ही नहीं पाता। ऐसा बौद्धिक आदमी कैसे कर सकता है कि उसके साथ बर्तन घिसने लग जाए जाकर। थोड़ा कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि रसोई में जाना चाहिए पति को, उसके साथ थोड़ी थोड़ी रोटी दो बेल लेना चाहिए, तो फिर प्रेम बढ़ता है। क्यों? अब हमको ये समय सार प्रवचन सार पढ़कर छोड़ा करके रोटी बिलवाता है। और हम तो उसकी तरफ देख नहीं सकते, क्या है तो बेली जाती, कैसे बेली जाती, तो हमारा जीवन कैसे सुखी होएगा। मतलब वो कहानी में बताया है, लेकिन वो कहानी भी जयपुर में लिखी गई। उसका लेखक जो था वो भी जयपुर में पैदा हुआ। क्या नाम था? चंद्रधर गुलेरी शर्मा। उसने कहा था कहानी लिखी है। अरे एक ये तो कहा साहित्य है, एक दफा पढ़ लिया तो जीवन भर याद रहना चाहिए ना। ये थोड़ी रोजीना गाथाएं रटेंगे उस कहानी को। कोई चीज एक दफा पढ़ ली और पढ़नी चाहिए, पढ़ने की आदत डलना चाहिए। तब भी एक ही दफा भी नहीं पढ़ोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे हाथ। ये कोई कोर्स में थोड़ी होती हैं, ये कोई गुरुजी थोड़ी पढ़ाते हैं, ये तो अपनी सेल्फ स्टडी में ही होती हैं। वो जितना पढ़ेगा, जहाँ से पढ़ेगा, याद रखेगा, क्या करेगा। देखो, ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य है, ज्ञान अब ये क्या है? अब क्या देखो, ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य का अर्थ हो गया ना। आराध्य का मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय वही है। सम्यक दर्शन के लिए इस पंक्ति से होता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी, मोक्ष भी चला जाता है अकेली इस पंक्ति के भरोसे। और ज्ञान गेमय आत्म ही प्रतिपाद्य है। अब कहते ये तो अपनी आराधना करें, अकेले कोठरी में बैठ के और आत्मा का ध्यान करें। क्यों? ज्ञान करें, तो फिर बताएं क्या, प्रवचन क्या करें, प्रतिपादन क्या करें। अपन ने चलाया था ना शिविर में, शिविर था क्या था, विधान चलता था, उसमें अपन ने विषय चलाए थे ना, भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन, केंद्र बिंदु, प्रतिपादन शैली, वो सब चीज़ें बताई थी ना। तो उसमें से एक चीज टच की है कि जिनवाणी की में प्रतिपाद्य क्या है, कि अपना आत्मा और कौन क्या है।
और कैसा है वो ज्ञान भी है, अज्ञेय भी है, जानता भी वही है और जानने में भी वही आता है, और जानने वाले के रूप में जाना जाता है। माने वो ज्ञेय बनता है तो कैसा ज्ञेय बनता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वो जानने वाले के रूप में जाना जाता है, वही एक आत्मा है। आराध्य भी वही है, प्रतिपाद्य भी वही है। ज्ञान के में एक आत्मा सार है, और सारभूत आत्मा जो वो कौन है? ज्ञान गेय में आत्मा है। भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु कौन है? वो भगवान आत्मा जो ज्ञान गेयमय है और निज रूप है। एकमात्र एक ही चीज खड़ी है और हम उसे नहीं खड़ा होने देते हैं। इतनी चीजें खड़ी हो जाती हैं कि उस आत्मा को आत्मा फात्मा में उलझा दिया है। कोई और दूसरी बातें नहीं हो सकती हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे मैनेज व्यवस्थापक लोग हमको ये बताते हैं कि दादा ये आत्मा आत्मा, अभी इसमें तो विधान में तो थोड़ी और बातें करो। मैंने कहा बेटा तुम्हारी समझ में आता कि नहीं? तुम समझने बैठते कि नहीं? कि तुम्हें समझना कि नहीं कि दूसरों को समझाना समझवाना है। ये निर्णय तुम हमको ही करने दो कि क्या समझाना है, किसको समझाना है। उस सब्जेक्ट के बारे में तुम हमसे डिस्कस मत करो, सब्जेक्ट हम पे ही छोड़ दो। कहना हो तो अपना भाव कह दो, लेकिन ये अपेक्षा मत करो कि हमारी ये बात हम मानेंगे। समझाने लायक क्या है इस जगत में? हमने सारी जिंदगी में ये निर्णय किया और तुम कहते इसकी चर्चा मत करो। अरे हम तो इसकी चर्चा करने के लिए चर्चा करते हैं, नहीं तो हमको बोलने का ही भाव नहीं है। ये समझाने के लिए ही ये बात करते हैं कि नहीं दादा पहले के 2-4 दिन आने दो, सुनने दो, फिर जब वो उनको आपका अच्छा लगेगा तो फिर वो भी सुनेंगे, इसलिए फिर बाद में ऐसा हमको थोड़ा सा टरका के रास्ता बदलवा देते हैं। फिर वो बाद का दिन कभी आता ही नहीं। मैं कहता हूँ हमारा दिन आएगा क्या? तुम्हारा तो हम नहीं कहते, आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा आएगा बाद का दिन बताने का हमें तो भरोसा नहीं है, इसलिए हम तो अभी बताएंगे। क्या है? क्या है? ज्ञान गेयमय एक आत्मा सार, सार ही प्रवचन सार है, ऐसा भी लिख सकते थे। तो थोड़ा सा वहाँ समझना पड़ता। बड़ी ही की छोटी करी ना, तो इसलिए उसमें मिला दिए। अकेली लिखी नहीं जाती है, छोटी बहुत कम लिखी जाती है इसलिए। लेकिन सार ही, अब एक दफे इस पंक्ति को सार अलग और बड़ी ही अलग ऐसा बोलो, कैसा लगता है? अरे यहीं से नहीं, तुम ऊपर की 2 लाइन से बोलो और शांति से सही तरीके से बोलो, जबरदस्ती ही पे जोर मत दो। शांति से सार, रुको, फिर ही, फिर सार बोलो। जो ये बदला है ना छोटी की, एक ये नहीं बोलो, ये बड़ी ही बोलो, अलग काट के बोलो। ये कह रहा हूँ, समझ गए? हाँ बोलो, पढ़ो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो छंद कितना भंग होता है। ऐसे बोलने से छंद कहाँ? अडिल छंद है, अडिल छंद रहना चाहिए ना। अडिल छंद समझते हो? जो अपने पुरानी देवशास्त्र गुरु पूजन है, उसका जो शुरू में वो है ना चढ़ाने का, प्रथम देव अरहंत
सिद्धांत जू महंत मोकी वर पांत जू, है ना? ये चलो ठीक है, अब बोलो बोलो रमेश, बोलो। लोकालोक प्रकाशित, चल चल बोलो। ज्ञान ज्ञेयमय निज आत्म आराध्य, ज्ञान ज्ञेयमय आत्म ही प्रतिपाद्य, ज्ञान ज्ञेयमय एक आत्मा सार है, जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार है। अब थोड़ा मेरा कोई गला मला तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तो तुम देखना, है ना? ज्ञान गे मैं निज आत्म आराध्य, ज्ञान गे मैं आत्म ही प्रतिपाद्य है, ज्ञान गे मैं एक आत्मा सार है, जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार है, जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार। सार पे रखो, वहीं तो तोड़ना है जो तुमने मिला दिया है। यदि वो बड़ी ही होती तो अलग होती ना। जिन प्रवचन का सार ही प्रवचन सार है, अब लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं, माने वो लोकालोक को जानने नहीं गए थे। लोकालोक अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि उनमें गेयत्व नाम का धर्म है, प्रमेयत्व नाम का धर्म है, इसकी वजह से उनके ज्ञान में अपने आप झलकते हैं। वो झलकना शब्द इसके लिए बोलते हैं, माने वो कर्तृत्व के निषेध के लिए। और वो समझते हैं कि नहीं, जानते ही नहीं, जानते हैं। वो लिखा ना क्लियर कि वो जानते नहीं, वो तो जानने में आते हैं। जनाई जाए थे, उसमें जनाई जाए थे, इसमें जानना नहीं होता है। अरे जानने रूप क्रिया का करता तो वहाँ वो ही आत्मा रहा है। ऐसा जनाई जाए थे कहने से कुछ बदला नहीं है, समझे ना? मतलब सिर्फ ये कि उन्हें जानने का विकल्प नहीं है, और हम लोगों को जानने का विकल्प होता है। हम लोगों को विकल्प में उलझने से मना किया जाता है, जानने में आने से मना नहीं किया जाता। वो उसको ही जानना कहते हैं। जानने में अलग से और कुछ नहीं होता है, समझिए ना? यानी जिस बात के निषेध के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, उतना ही अर्थ हमको लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अर्थ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, है कि लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकता है। अभी देखिए संबंध भजेगा, बोलो मंगलाचरण। क्या को व्यायाम करी है, सालों का नाम त्रिलोक का नाम। अब चार ही लोग, तीन ही लोग कहना है पूरे, तो पहले हटा के त्रिलोक कह दिया और फिर अलोका का सहित। भाषा कैसी भाषा है मानो? क्या लोका, सालोका नाम त्रिलोका नाम। सा माने सहित, है ना? अलोकाकाश भी जानते हैं और तीन लोग भी जानते हैं। तो तीन लोग जानते हैं, कहते हैं आलोकाकाश जानते, अरे आकाश जानते हैं, इतने से भी काम चलता था। अब इसको उन्होंने कितना लंबा लिया? सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। सिर्फ उसको एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किया है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाया है। और वो क्यों, कब बनाया जाता है? कि जब जो करता है वहाँ उसे अपराधी नहीं बनाना है, और काम हो गया, उसने काम हुआ, उसके द्वारा ऐसा काम हो गया। राम के द्वारा रावण मारा गया,
मैंने इसमें राम जरा कम अपराधी देखते हैं, और राम ने मारा तो एकदम सीधे हत्यारे देखते हैं। क्यों मारा, उसकी पत्नी को ले गए थे, और वो उचित है क्या अनुचित है, ये तो बाद की बातें हैं। इतनी बात तो नक्की है ना कि मारने की क्रिया का कर्ता राम है और मरने की क्रिया का मतलब कर्म रावण है। अब वो परिस्थिति तो बदल नहीं सकते। इतनी बड़ी रामायण लिखकर हम रामायण भी लिख सकते हैं, रामायण भी लिख सकते हैं, और फिर तो हमारे लिए कहेंगे कि वो इतना दुष्ट था, राम ने उसे मारा। वो बेचारा इतना सज्जन था, इतने दिनों तक राज चलाया, लंका की हालत तो देखो कैसी चमका दी है, बढ़िया बढ़िया बगीचे थे, ये थे, वर्णन करो खूब अच्छा था ही ना। 3 लोक का राजधानी थी ये, 3 खंड की, है ना। वो बढ़िया से बढ़िया थी ना, सारी व्यवस्था भी ये बन थी, है? आप जानते हैं जब राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मारा, तो लक्ष्मण की उम्र क्या थी और रावण की उम्र क्या थी? है अंदाज? कहीं देखा नहीं, मैं तथ्य नहीं पूछ रहा हूं, पक्की उम्र भी नहीं पूछ रहा हूं, अंदाजन। देखो राम के बाप के बाप के बाप के बाप जब पैदा भए थे तब रावण राजा बना था। अब समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? राम के दशरथ, फिर दशरथ के क्या अनंतरथ, ये थे तब, ये सब उनके ही राज्य में थे। रावण था अर्ध चक्रवर्ती, और जो उसके मुकुटबद्ध राजा थे 32,000 होते ना, 32,000, 18,000, जो भी 16,000 वो थे। ये 3-4 पीढ़ियों का फर्क है, समझे ना। जब रावण को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि तेरी मौत दशरथ के बेटे और जनक की पुत्री से द्वारा होगी, तब जनक और दशरथ का भी अस्तित्व नहीं था। समझ में आया ना? तब तो वो रावण राजा बनके और 3 खंड का राज भोग के हजारों वर्ष बिता चुका था। है? चलो फिर अपन प्रथमान योग में उलझ जाएंगे। ज्ञान ज्ञेयमय एक आत्मा सार है, ये तो हो गया था ना, वो ज्ञान ज्ञेय आत्मा और जन प्रवचन का सारी, और लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में है, जिनके ज्ञान में लोकालोक आके प्रकाशित हो रहे, वे कहीं नहीं जा रहे, उन्हें कोई काम नहीं किया, उन्हें कोई काम, उनकी ड्यूटी नहीं है, उन्हें जानने का विकल्प भी नहीं है उनके में, किंतु आत्मा एक है जिनके ध्यान में। ज्ञान में तो 3 लोकालोक अलोकाकाश भी है, और ध्यान में अकेला आत्मा। अभी क्या है? श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, तीनों गुणों की से भगवान आत्मा का संबंध है। ध्यान चारित्र गुण की पर्याय है, श्रद्धान श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। अब ज्ञान तो है स्वपर प्रकाशक, और श्रद्धा सिर्फ स्वप्रकाशक है, स्व है, और चारित्र भी स्व है, इन्हें पर से मतलब नहीं है। ये ध्यान भी जिसका करते हैं ये निज मान के करते हैं, ध्यान भी जिसका करते हैं, और श्रद्धा भी करते हैं अपनापन की, तो अपनापन तो कर ही रहे, मैंने अपना मान के ही कर रहे हैं ना, मानो पर नाम की कोई चीज ही नहीं है वहाँ। और ज्ञान में स्व और पर दोनों हैं, वे हट भी नहीं सकती। मैं कहा मैं अकेला एक को जानूंगा, दूसरे को नहीं जानूंगा, 3 लोग को 3 काल में हो नहीं सकता, न नरक में, न निगोद में, न मोक्ष में। वो तो बहुत स्थूल कथन है कि उन्हें पर से उपयोग हटा के अपने पर लगा दिया, और पर उसको नहीं जाना। उस वक्त जानना होता रहता है, क्योंकि ज्ञान गुण सुपर प्रकाशक है, वो उस समय उसका पर प्रकाशक बना बंद नहीं हो सकता।
और अभी भी अनादिकाल से आज तक अपन कहते हैं आत्मा को जाना नहीं आत्मा एक सेकंड भी बिना जाने में आए बिना नहीं रहता। हाँ, वो आता ना 16-17वीं गाथा समय सार की, क्या है, आबाल गोपाल जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, एक समय भी जानने। तो आत्मा के ज्ञान का नाम मोक्ष है। केवल ज्ञान होता है तो हो जाता 50 केवल ज्ञान अभी तक, तो ये ऐसे जानने का नहीं। अब आत्मज्ञान से होता है और दूसरा रास्ता नहीं है और आत्मा जान ही रहा है, तो फिर बाकी क्या रह गया कि ऐसे नहीं। तो कैसे तुम बताओ, देखो कितना बारीक है और कितना सरल बात है कि उसने सिर्फ ये नहीं जाना कि ये मैं हूं, बस वो जान तो रहा अनादिकाल से। समझ गया? अब इतना ही बाकी है, इतना हुआ वो खटाखट मोक्ष मार्ग शुरू। तो समझ आए ना, यानी कितना राई की ओट में पहाड़ है, चलने को कुछ नहीं है, एक कदम नहीं है, और तुम दौड़े जा रहा है। 3 उपवास से नहीं हुआ तो 9 कर दो, 9 से नहीं होगा तो हम 27 कर देंगे। लेकिन भाई साहब, इससे होता तो हो जाता। वो तो अंतर्मुहूर्त का लिखा है कि अंतर्मुहूर्त तक में असली उपवास हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन तुम उपवास बढ़ाया जा रहा है, देखते ही नहीं है कि भाई जब कोई काम किसी काम से नहीं हो रहा है तो फिर उपाय बदलना चाहिए ना। ये तो उपाय नहीं बदलता है, मात्रा बदलता है। अपन गए पुलिस वाले के पास कि ये काम कर दे और ये 500 रुपया। क्या बोल रहे बाबूजी, अभी मैं अंदर बंद कर दूंगा, मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे। अरे सुबह से शाम तक तो खाता है और हम कह रहे घूस देने की कोशिश कर रहे। अब तुम्हें क्या पता कि सामने ऑफिसर खड़ा है। अब तुम और कहो नहीं बाबूजी रख लो और जेब में रख लो। क्या होगा? अरे तुम जो उपाय बढ़ा रहे हो वो उपाय से तो और फंसोगे। वो उपाय नहीं है, तुम उपवास बढ़ाए जा रहे हो, तुम पूजने बढ़ाए जा रहे हो, 3 की 6, 6 की 9, तो नवोकार मंत्र का जाप बढ़ाए जा रहे हो। क्यों? एक दफे 3 दफे पर अकदम्बर का पाठ बढ़ाए जा रहे हो। अरे भाई मार्ग बदलना है, कौन सा है? ये है, वो तुम्हें सुनना ही नहीं है। बदलना तो बहुत दूर की बात है। लोकालोक प्रकाशित जिनके ज्ञान में, तो आत्मा एक है जिनके ध्यान में, भवजनों को जिनका एक आधार है, जिनकी ध्वनि का सारे प्रवचन सार है। जिनकी दिव्य ध्वनि का सारे प्रवचन सार शास्त्र है, ये उनकी बात चल रही है। उस दिव्य ध्वनि में आई हुई बात चल रही है। साथ में प्रवचन सार क्या है, ये प्रवचन सार अनुशीलन के पहले मंगलाचरण करने में ये प्रवचन सार माने क्या करने जा रहा हूं मैं, क्या किनकी दिव्य ध्वनि का सार है, किनने जो बोला है उसका सार बोल रहे हो। सार तो किसी चीज का होता है, प्रवचन सार लिखा ना है, तो ये तो किसी चीज का होना चाहिए कि प्रवचन का है। तो प्रवचन क्या है? आम का फल है, क्या है, काय का है, जैसे इसका रस है, इसका रस है। तो ये क्या का है सार? कि दिव्य ध्वनि का सार है। कि दिव्य ध्वनि क्या है? कि जिसमें ये बताया गया है कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन, उसका नाम सम्य दर्शन, उसको निज जानना, उसका नाम सम्य ज्ञान, उसको लगातार जानते रहना, उसका नाम ध्यान चारित्र, और ये मुक्ति का मार्ग है। ये उस दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। ये प्रवचन सार ग्रंथ का अपन ने परिचय दिया है। देखो, अब अगली बात आगे कल करेंगे, अभी तो आज समय हो गया। एक दफे दोनों छंद एकदम शांति से पढ़ लो, बिल्कुल निरापद तरीके से।
अब उसका क्या करना है वो कल बात करेंगे।